पेयर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर फ्रेंड अच्छे होंगे। तो फाइनली पेयर फ्रेंड बात करेंगे अपन इस वीडियो में कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। टोटल 23 क्वेश्चन अपने, और बेफिक्र रहेगा 23 क्वेश्चनों के आंसर्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी नहीं बल्कि आपके जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है ना उनके लिए भी आंसर यहाँ पे अपन जो है देखने वाले हैं, ठीक है। दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें। कंप्लीट वीडियो देखना है पेयर फ्रेंड एग्जाम से पहले आपको, ठीक है। हर एक प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। और यहाँ पे अपन देखो प्रश्नों की बात कर लेते हैं। पिछले जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें अपन ने कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए थे, लेकिन अपन आगे के सॉल्व भी करेंगे। और जो अपन ने देख लिए थे ना जिनके आंसर्स, उनको भी अपन एक बार फिर से देखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था पेयर फ्रेंड। तो इसका आंसर अपन ने क्या किया था, द वाला ऑप्शन किया था सन 1932 में। और पेयर फ्रेंड मैं बता रहा हूँ एग्जाम से पहले जरूर देख के जाएं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसमें हर एक प्रश्न आपको जो अच्छे से देखना है उसका आंसर। देखो, द पूना पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर अंबेडकर टुक प्लेस इन 1932, ठीक है। समूह 77 यानी जी, और वीडियो की क्वालिटी जो है ना उसको 480 कर लीजिए, फिर 720, ताकि आपको एकदम क्लियर यहाँ पे दिखाई देगा। देखो, समूह 77 में कौन से देश संगठित होते हैं, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है पेयर इसमें क्या लिख लोगे, ब वाला ऑप्शन विकसित देश, ठीक है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हारग्रीव्ज ने, ठीक है। ब वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर लीजिएगा। निम्न में कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है, कौन सा कहलाता है, स वाला ऑप्शन कर लीजिए जूट, ठीक है। सी वाला जूट, ठीक है। और विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण देश की तकनीक का आविष्कार किसमें हुआ था, पेयर फ्रेंड चीन में हुआ था, चाइना, ठीक है। तो आप लोग जो है इंग्लिश मीडियम वाले ए वाला ऑप्शन करेंगे, चाइना। इन विच कंट्री वाज पेरेंटिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट इन्वेंटेड, ठीक है। और अगला देखना पेयर फ्रेंड, यहाँ पे भोपाल झील का निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया गया, तो कौन सी में करवाया गया, 9वीं शताब्दी में। ए वाला ऑप्शन आप लोगों को इसमें राइट कर लेना है। अगला प्रश्न देखना पेयर फ्रेंड, जिला परिषद का मुखिया कौन होता है, जिला प्रमुख होता है पेयर फ्रेंड, ब वाला ऑप्शन कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट चीफ, ठीक है। निम्न में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो गेहूं जो है ना वो एक खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। वीट इसमें कर लीजिएगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, विनोबा भावे ने, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन जो है ना वो आप लोग इसमें राइट कीजिएगा। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं पेयर फ्रेंड, तो मैंने आपसे कमेंट में पूछा था कि इस आंसर का आंसर दीजिएगा, ठीक है। अधिकतर स्टूडेंटों ने नहीं दिया है, तो आपके लिए फिर से इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। देखो प्रश्न 2 देख लेते हैं अपन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। श्रीलंका सन में स्वतंत्र हुआ, कौन से सन में स्वतंत्र हुआ था प्रश्न श्रीलंका, तो श्रीलंका जो है ना वो 1948 में, ठीक है। 1948 में जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है। लोकतंत्र नागरिकों को बढ़ावा देता है किसका, इक्विलिटी का, यानी समानता का, ठीक है। समानता, इक्विलिटी आप लोग लिख लीजिए, EQUALITY, ठीक है, इक्विलिटी। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके एकत्रित किया जाता है क्या, पानी, ठीक है। वाटर आप लिख लीजिए इसमें WATER वाटर। और रबी की फसल को किस मौसम में बोया जाता है पेयर फ्रेंड, सर्दी के मौसम में, तो सर्दी यहाँ पे आप लिख लीजिए, क्या लिखोगे, विंटर, WINTER, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखना, अति लघुत्रात्मक प्रश्न थे अपने, क्या थे, देखो पहला इसका था कैलीग्राफी क्या है, व्हाट इज कैलीग्राफी, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखोगे कि सुंदर सजावटी और कलात्मक लेखन का अभ्यास, ठीक है, कैलीग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न देखना यहाँ पे, भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है, विच इज़ द लार्जेस्ट गैस पाइपलाइन इन इंडिया, कौन सी है पेयर फ्रेंड, तो ये हो जाएगी कि हाजीरा विजापुर, ठीक है, जगदीशपुर, भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी अपना आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखना पेयर फ्रेंड आपका, गठबंधन या मोर्चा किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीन्ड बाय ए कोलिशन ऑफ और एलायंस, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग इस प्रश्न का आंसर, गठबंधन या मोर्चा किसे कहते हैं, कि जब विभिन्न दल या समूह एकजुट होकर सरकार बनाने या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिलते हैं, ठीक है, तो उसे गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। अगला प्रश्न देखना पेयर फ्रेंड आपका, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पारदर्शी प्रक्रिया से क्या आशय है, पारदर्शी जो प्रक्रिया है ना उससे क्या आशय है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो इस प्रश्न का आंसर अपन यहाँ पे कर लेंगे कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें सभी कार्य खुले और स्पष्ट रूप से किए जाते हैं पारदर्शी प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय क्षेत्र से आप क्या
आपका क्या अभिप्राय है, द्वितीयक जो क्षेत्रक है ना उससे आपका क्या अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है पेरेंट उससे आपका, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, द्वितीयक क्षेत्रक से आपका क्या अभिप्राय है, यह क्षेत्रक कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलने वाले उद्योगों को दर्शाता है, जैसे विनिर्माण और निर्माण, इस तरीके से, ठीक है। अगला प्रश्न देखना आप लोग क्या है, वाणिज्यिक कृषि के मुख्य लक्षण बताइए, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लिखिएगा यहाँ पे, वाणिज्यिक कृषि के मुख्य लक्षण क्या हो जाएंगे, बाजार के लिए उत्पादन, उच्च तकनीक और उपकरणों का उपयोग, फसल का बड़े पैमाने पर उत्पादन, निर्यात पर जोर, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अपना आंसर देख लीजिए, मैन फीचर्स ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ मार्केट पर्पस, यूज ऑफ एडवांटेज टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, ठीक है, लार्जेस्ट स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स और फोकस ऑफ ऑन एक्सपोर्ट, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखना अपना क्या है कि वाणिज्यिक कृषि की, ये तो देख लिया ना, किस शासन व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है, तो किस में रहती है पेरेंट, तो देखिएगा यहाँ पे लोकतंत्र में, लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा और अधिकार सबसे अधिक सुरक्षित होते हैं। डेमोक्रेसी इंश्योर को मैक्सिमम सिक्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डेंसिटी एंड राइट्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, मानव विकास सूचकांक क्या है, व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI क्या है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या लिखोगे आप लोग, तो लिख लीजिए यहाँ पे कि यह एक मापदंड है जो किसी देश की शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और जीवन स्तर को मापता है, ठीक है। यह आप लोगों को इस प्रश्न में लिख लेना है पेरेंट। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज ए मेजर ऑफ ए कंट्री एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखना अपना क्या है, लघुत्रात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, शब्द सीमा 50 शब्द है। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं, व्हाट इज मेंट बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या करोगे कि मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जो किसी विशेष मौसम या मौसमी बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। यह आमतौर पर कृषि क्षेत्रों में होती है जहाँ फसल की कटाई या बुआई के समय यह काम होता है और बाकी समय लोग बेरोजगार रहते हैं, ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है ना वो भी अपना आंसर नोट कर लीजिए कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट ऑस्क्यूर ड्यू टू चेंज इन सीजनल टू क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है। इट इज टिपिकली सीन एग्रीकल्चर सेक्टर्स वेयर वर्क्स इज अवेलेबल ड्यूरिंग प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग सीजन बट पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना पेरेंट, कपास उत्पादन के लिए कोई 2 आवश्यक दशाएं बताइए क्या है, तो देखते हैं अपन इस प्रश्न का आंसर क्या करेंगे। तो लिख लीजिए यहाँ पे कि पहला तो एक उत्तम जलवायु होनी चाहिए, कपास को गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए कि कपास की फसल को नियमित पानी की आवश्यकता होती है विशेषकर सूखा क्षेत्रों में। और इंग्लिश में क्या लिखोगे कि आइडल क्लाइमेट, ठीक है, कॉटन रिक्वायर ए वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट। और यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, कॉटन नीड्स रेगुलर वाटर स्पेशली इन एरियड रीजन्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखना। अगला प्रश्न देखना, विकास की धारणीयता का क्या तात्पर्य है, व्हाट इज द मीन्ड बाय सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या करोगे पेरेंट, तो लिख लीजिए कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें आज के विकास की ज़रूरतों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की कीमत पर पूरा नहीं किया जाता। इसमें पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का संतुलन सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी अपना आंसर जो है ना वो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखना आपका क्या है, अगला प्रश्न है कि गिल्ड्स से आप क्या समझते हैं, इनके क्या कार्य थे। तो देखो अपन क्या समझते हैं गिल्ड्स से, तो गिल्ड्स व्यापारिक संगठनों का समूह था जो मध्यकालीन यूरोप में विकसित हुआ। इसका उद्देश्य व्यापारियों और कारीगरों के अधिकारों की रक्षा करना, उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और व्यापार के मानक निर्धारित करना था, ठीक है। तो ये भी आप लोग इसमें यहाँ पे देख सकते हो, आंसर लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखना पेरेंट कि स्थायी वन क्षेत्र क्या है समझाइए, व्हाट इज परमानेंट फोर्सेस एरिया एक्सप्लेन। तो देखो समझाते हैं अपन क्या है कि स्थायी वन क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें लंबे समय तक वन के रूप में बनाए रखने का निर्णय लिया जाता है। इसमें वनों का संरक्षण, प्रबंधन और उनको समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इंग्लिश में भी आप लोग नोट कर लेना अपना आंसर यहाँ पे। और अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन कि जल दुर्लभता के गुणात्मक पहलू का वर्णन कीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब द क्वालिटीज एस्पेक्ट ऑफ वाटर सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे करोगे आप लोग, तो यहाँ पे लिख लीजिए इसका आंसर भी, ठीक है। क्या लिखोगे कि जल दुर्लभता का गुणात्मक पहलू यह है कि पानी की उपलब्धता न केवल मात्रा के हिसाब से बल्कि पानी की गुणवत्ता के आधार पर भी प्रभावित होती है। प्रदूषण, जल स्रोतों का असमान वितरण और जल संरक्षण की कमी पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। तो ये जो है ना आप लोग इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हो। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा अपना आंसर, वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर आप लोग जो है इसका
एसएस भी ले सकते हो, ठीक है। और पेशेंट देखो मैं आपको बता दूँ, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कॉपी पेन लेके बार बार इसको रिवीजन करोगे, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को 2 से 4 बार देख लीजिए, 2x में करके देख लीजिए। वैसे तो मैं 2x में ही बोल रहा हूँ, ठीक है, स्पीड में ही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको धीरे लग रहा है तो आप 2x में करके देख लीजिए हर एक आंसर का। मैं बोल तो रही हूँ तो आपको सुनोगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उसका आर्थिक बैरोमीटर क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है पेशेंट उसका आर्थिक बैरोमीटर, तो यहाँ पे लिख लो आप इसका आंसर कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश की आर्थिक स्थिति को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जिससे देश की आय, निर्यात, आयात और अन्य आर्थिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड इज कॉल्ड ए कंट्री इकोनॉमिक्स बैरोमीटर बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द कंट्री, ठीक है। इकोनॉमिक्स हेल्थ, इट हेल्प्स इवेल्युएटिंग द कंट्री इनकम, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड अदर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। तो ये आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखना आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया, वह क्यों आया। साइमन कमीशन जो था ना वो भारत कब आया था, वो क्यों आया था। तो क्यों आया था पेशेंट साइमन कमीशन, लिख लो इसका आंसर कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसका उद्देश्य भारतीय संविधान में सुधार की सिफारिश करना था, लेकिन इस आयोग में भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था, जिससे भारतीयों में असंतोष और विरोध हुआ। और इंग्लिश में भी लिख लो आप अपना आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए आपका क्या है यहाँ पे कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कम्युनलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो इसका आंसर क्या लिखोगे कि सांप्रदायिकता यह वह भावना है जिसमें एक समुदाय का अपने धर्म, जाति या अन्य सामाजिक समूहों के प्रति विशेष पक्षपाती रवैया होता है, जिससे समाज में विभाजन और संघर्ष पैदा होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी आंसर देख लीजिए। अगला प्रश्न देखना पेशेंट की अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं, व्हाट इज मेंट बाय अनस्प्रेडेड फॉरेस्ट। तो क्या करोगे इसका आंसर, तो इसका आंसर आप लिखो यहाँ पे कि अवर्गीकृत वन वे होते हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में, ठीक है, किसी विशेष श्रेणी में वर्गीकृत नहीं होते, लेकिन इन्हें संरक्षण और उपयोग के लिए रखा जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका ये सहकारी समिति का गठन क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इन प्रश्नों के आंसर भी अपन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्रश्न, जितने प्रश्न मैंने बता दिए उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी देखो आगे के जितने प्रश्न है ना सभी का आंसर यहाँ पे तैयार कर लिया गया है, बेफिक्र रहिए। टोटल 23 क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट अपलोड होगा जल्द ही, ठीक है। उसमें संपूर्ण सॉल्यूशन एक बार अपन फिर से देख लेंगे, बेफिक्र रहिएगा। और हर एक प्रश्न का आंसर अच्छे से देखना, ठीक है। एग्जाम से पहले 2 नहीं 3 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन हर एक प्रश्न को यार देख के जाना है आपको, ठीक है। हर एक आंसर वहाँ पे जो है आपको देखो कुछ ना कुछ आपको जरूर लिख के आना है वहाँ पे, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ के आना है, चाहे उसका आंसर आए चाहे नहीं है, क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ के आना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। बाकी अपन मिलते हैं पैर स्टूडेंट जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में से होश हम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैर स्टूडेंटों को टेक केयर पैर स्टूडेंट, मिलते हैं जल्दी।